आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि कौशिक ने एक खिलौना हम लोगों का 160 रुपया में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया, तो करा कि प्रतिशत में लाभ रहा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि 5.25, उसके बाद लिखा है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर हम लोगों का 3250 रुपया की राशि पर 8 वर्षों में डैश ब्याज अर्जित होगा। और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे, और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि संख्या इतना बड़ा लिख दिया है यहाँ से यहाँ तक, करा कि 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो अब कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि स्थानीय मान कभी भी पूछा जाए तो देखिए, जैसे पहले संख्या को लिख लिया जाए कि 8 है, उसके बाद हम लोगों का 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों 7, 4, 9, 5, उसके बाद 0 और क्या है 2। अब यहाँ से हम लोगों को पूछा है दोस्तों कि 4 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान। तो देखिए 4 कहाँ यहाँ पे है, तो 4 के बाद देखना है दोस्तों क्या गो अंक है, हमेशा दायां साइड में देखते हैं कहाँ देखते हैं दोस्तों हम लोग, दायां साइड में तो 4 के बाद देखिए क्या गो अंक है, 1, 2, 3, 4। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के बाद क्या गो अंक है, इस साइड में हम लोगों को देखना होता है कि 4 के बाद क्या गो अंक है, तो 1, 2, 3, 4। इसीलिए हम लोग 4 के बाद क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 गो 0 लिख देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। 4 के बाद क्या गो अंक है, 4 गो, तो 4 गो 0 लगा दिए। और उसके बाद माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस। और 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बाद कोई अंक है क्या, ये जो 2 यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 2 के बाद हम लोगों का कोई अंक दिख रहा है, नहीं सर अकेला 2 ही है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे 2 माइनस कर दीजिए, अंतर पूछा था, जैसे ही इसको घटा दीजिएगा तो घटाने के लिए क्या आपको अति करना होगा, बस 4000 में 2 घटेगा तो 3009 हम लोगों का क्या, 40,000 में 2 घट जाएगा दोस्तों, तो 39,900 क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोगों का दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में हूबहू दिख रहा है, तो डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस यही समझना था कि 4 के बाद हमेशा दाएं साइड में देखते हैं, तो दायां किधर होगा, इस साइड दायां होता है। 4 के बाद क्या गो अंक, 1, 2, 3, 4, तो इसीलिए 4 गो 0। और 2 का, तो 2 के बाद तो कोई अंक नहीं है सर, तो इसीलिए 2 घट जाएगा, तो 39 हम लोगों का 4 पर 4 गो 0 हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद कोई अंक है ये नहीं है, तो इसलिए माइनस करेंगे तो 39,998 आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ये देखिए करा कि कौशिक ने एक खिलौना कितना में खरीदा है, यानी कि यहाँ पर दे दिया है कि कौशिक ने एक खिलौना कितना में खरीदा, ये भी बात बता रहा है कि वो खरीदा है देखिए 160 टका में, ठीक है, और वो बेचा है कितना में, वो भी बात वो बता देगा कि बेचा है कितना में। तो सर बेचा है 180 रुपया में, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो ठीक है, अच्छा आप ही बताइए कि 160 टका में खरीदे और 180 टका में बेच रहे हैं, तो बस इन दोनों का अंतर कर दीजिए सर, इसमें दिक्कत क्या, इन दोनों का अंतर कितना का है। तो सर यहाँ पे जैसे ही अंतर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, तो ठीक है। और यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर करते हैं, तो इसीलिए 160 लिखा जाएगा। अब प्रतिशत के लिए पूछा है कि लाभ डैश प्रतिशत रहा, इसीलिए यहाँ पर गुना 100। ये 100 कहाँ से लिख रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं कि प्रतिशत लाभ, इसीलिए 100 लिख रहे हैं। तो बस इसको हम लोग कटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कटा देते हैं, ये देखिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से कटा देंगे, 2 8 16। उसके बाद 8 से कटा दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोग कैसे कटाते जा रहे हैं, पहले 1 0 कटा, 2 8 क्या हो गया 16। अब इसको फिर से कटा दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कट रहा है हम लोगों का 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ये देखिए 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 25, चूंकि क्या होता है
100। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये 25 100 कट गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 25, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 25/2 का यानी कि आधा कितना होता है, 12.5 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 12.5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ साफ साफ बोला कि कौशिक ने एक खिलौना कितना में खरीदा, 160 में खरीदा और इसे कितने में बेच दिया, कर 180 टका में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो हम लोगों का 20 टका का लाभ हो रहा है। लाभ रुपया में नहीं प्रतिशत में पूछा है, इसीलिए 20 और नीचे लिखेंगे 160 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100। तो 0 0 कट गया, 2 8 16, 4 से कटा है 4 दूना 8 और 4 से 100 कट जाएगा दोस्तों 25। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का 12.5% लाभ हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर इतना झमेला आप नहीं करना चाहते हैं, ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका भी है। ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे ही कटा लीजिए कि 20 8 क्या होता है हम लोगों का 60, 20 8 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा। ये देखिए 20 से कट गया और यहाँ पर 4 से कटाइएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ये 4 से कटा लीजिए, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25। तो वैसे भी किधरों से कटाइएगा तो करना तो वही करना होगा, 25/2 ही आएगा और इसका आधा क्या होता है 12.5% का लाभ होना तय है। ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा, सही होगा। कैसे नो कीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे पहले यही दिक्कत होता है कि यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि 4 यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों 4, ठीक है, अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 गो क्या गो 9 होता है, 4 गो 9 हो जाएगा। कभी भी बड़ी संख्या पूछा जाए जय गो कहेगा 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 गो 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 गो 9, 4 अंकों का पूछा 4 गो 9 हो जाएगा। बस इसी को आप भागा दे दीजिए किससे दोस्तों 49 से। ये देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 49 और 49 से भागा दे देंगे 9 9 और 9 और क्या दोस्तों 9। तो इसमें जैसे ही भागा देंगे तो ये देखिए 49 दूना क्या होता है दोस्तों 98 होता है। तो यहाँ पे 98 कर लेंगे। तो जैसे ही 98 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 1, इधर क्या हो जाएगा कट्टी उतरेगा, इधर 9 तो क्या जाएगा नहीं जाएगा, तो 1 0 लगाना होगा, तो फिर एगो 9 उतारना होगा, तो 9 दे दिए। अब क्या बार में जाएगा दोस्तों 50 चौके क्या होता है 49 चौके। तो यहाँ पे लगता है 4 बार में चला जाना चाहिए। 4 बार में जैसे देंगे 9 चौक 36 करी 6 और हासिल रहा 3, 4 चौक 16 3 क्या 19, तो 196 हो गया। तो 196 हो गया तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों हम लोगों का 3 बच रहा है, इधर तो बाकी सब कट जाएगा तो 3 आया, ठीक है। तो वही कह रहा है हम लोगों का कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है जो 49 से पूर्ण था। तो देखिए ये जो 3 बच गया यही एगो टेंशन, अगर ये 9,999 में 3 नहीं रहता तो 49 से डायरेक्ट कट जाता। अब बात को समझिए, क्योंकि सर यही 3 तो लफड़ा क्या, क्योंकि इस शेष बच गया, तो यही शेष को उसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है कि 9,999 में आप 3 क्या कर दीजिए दोस्तों घटा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा। क्योंकि यही शेष 3 जो बच रहा था यही वजह से 49 से नहीं कटा। अगर ये 3 घटा देंगे ना उसमें 9,999 में, तो हम लोगों का 49 से पूरा कट जाएगा। तो बस इसको घटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 9 9 9 और क्या 9 और इसमें माइनस कर देंगे 3। क्यों माइनस, क्योंकि यही शेष बच रहा था। जैसे ही घटा दीजिएगा 9 9 और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 और एक इधर क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 9,900 हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 9,900, ये देखिए इस जगह पे 9,996। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ ले, लोग जो हवा बना ले है कि ये तरीका वो तरीका ऐसे करेंगे वैसे करें, और नहीं हो पाता है क्योंकि एग्जाम में समय कम है और वहाँ पे करना होता है। इसलिए आपको जो तरीका बता रहे हैं दोस्तों उस पर कायम रहिए। इस तरीके के प्रश्न हमेशा इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि शेष 3 बच रहा था, तो 9,999 में 3 जैसे ही घटा देंगे, अब 9,996 को आप 49 से दीजिए भाग, पूरा कट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 10% क्या किया दोस्तों बढ़ाया गया, अब फिर उसके बाद करा कि 10% कमी कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अब देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए और दो बार इस तरीके से प्रतिशत दिया जाए, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या प्रभाव का सूत्र, क्या बोलते हैं प्रभाव। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का कि प्रभाव
का सूत्र। यहाँ पे क्या लिख देते हैं दोस्तों, प्रभाव का सूत्र। इसको हमेशा इसी तरह, कभी भी 2% वाला सवाल है तो हमेशा इसी तरह x प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस होता है दोस्तों x गुना वाई, और बट्टे में क्या होता है हम लोगों का 100 होता है। बस एक बात यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अगर बढ़ाया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए तो उसको प्लस में लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बता देते हैं कि बढ़ा अगर है तो बढ़ा है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और घटा है तो यहाँ पे मेंशन कर दिए कि घटा है तो उसके लिए क्या लेंगे दोस्तों, माइनस लेंगे। बस इतना ही कहानी करना है और कुछ भी नहीं कहानी इसमें रचना है। देखिए जहां बढ़ा है वहां पे प्लस, और जहां घटा है उसके लिए माइनस। अगर 10% बढ़ा रहा है तो x के जगह 10 लिख देंगे, और घट रहा है कि 10% कमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 10, और y की जगह अगर घट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, -10 लिखाएगा। यही कंफ्यूजन नहीं कि यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 हो जाएगा। तो बस इतना जब आप कर दिए सर, तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, ये देखिए 1 0 और 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। तो इधर दोस्तों हम लोगों का ई अगर करेंगे तो इससे और इससे ई कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का गुना हो जाएगा दोस्तों, 1 गुना 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी हो जाएगा। देखिए 0 0 कट गया, ई प्लस 10 माइनस कट जाएगा, तो 1 गुना 1 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अरे +1 गुना -1। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या +1 -1। जब यहाँ देख रहे हैं कि कट ही गया तो क्या आप +1 गुना रहेगा, मान के चलो +1 गुना रहेगा -1, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो -1% कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या कर रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि सर +1 होगा, बहुत सारा स्टूडेंट -1, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। यही आपका सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। बस तरीका समझना है यहाँ पर कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिएगा कि नहीं, 1 0 से 1 0 कटाएंगे तो 1 0 कटाएंगे, तो इधर करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 10, इधर गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ भी देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ेगा, फिर जाएगा घटाने के लिए, कितना समय लिया, तो 11 हुआ, घटाइएगा तो फिर वही आया -1। कैसो कीजिएगा, किसी भी तरीके से कीजिएगा तो 1% ही कमी वाला क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा। बस तरीका को समझ लीजिए, वो ट्रिक और वो सब लगाइएगा बहुत समय लगेगा। जो तरीका है दोस्तों, प्रभाव का सूत्र यही होता है। बस जहाँ बढ़ा है वहाँ प्लस लिखेंगे, और जहाँ घटा है वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर कह रहा है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदा, तो दे दिया है, यानी कि हम लोगों के सामने क्या दे दिया है कि क्रय मूल्य दे चुका है, उसने कितना में खरीदा, ये बात मेंशन कर दिया है। क्रय मूल्य क्र और म दे देंगे बिंदा, तो हो गया क्रय मूल्य 1300 का मुँह खरीद के लाया है पुस्तक, ठीक है। और कह रहा है कि 30% लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों विक्रय मूल्य। तो इस जगह पे निकाल लेते हैं कि विक्रय मूल्य हम लोगों का क्या निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, ये देखिए 1300 में खरीदे हैं और उसके बाद 30% लाभ पर बेचेंगे, तो क्या लिखेंगे 130, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा क्योंकि लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देते हैं। हमेशा बताएं कि प्रतिशत लाभ हानि की गणना हमेशा 100 पर करते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर हानि का था कि 30% हानि हुआ तो 100 में 30 घटाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 130, तो 130 लिख दिए। अब ये 2 0 और 2 0 कट जाएगा, तो ये देखिए ये दोनों 0 और ये दोनों 0 कटा दीजिए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 13 गुना 13 कर देंगे तो 1 6 9, तो 0 हो गया तो वही कह रहा है उसे कितना लाभ हुआ। तो देखिए लाभ बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सर कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो निकाल दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है कि लाभ बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या, विक्रय मूल्य। यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों विक्रय मूल्य व बिंदा और इक्र बिंदा, यानी कि हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हम लोगों का, तो सर विक्रय मूल्य हम लोग 1690 का हम बेच रहे हैं, 1690 में बेच रहे हैं और खरीदे थे 1300 में। तो देखते ही देखते हम लोगों को कितना का लाभ हो गया, तो यहाँ पे घटा दीजिए सर, आपका आंसर निकल जाएगा 13 316, 390 का। कहाँ है 390, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ बोला है कि नेहा 30% छूट पर खरीदा, तो इसका कोई काम है वो तो बोलिए दिया कि 30% छूट पर कितना में 1300 में खरीद के ले रहा है, इसलिए क्रय मूल्य हम लोगों का सिंपल सा दिया हुआ है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन की 30 का आप कहाँ यूज किए और इसमें बहुत समय लगाएगा तो यहाँ पर साफ साफ बोलिए दिया है कि नेहा 30% छूट पर जब 1300 में खरीदा है और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका 390 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो देखिए यहाँ पर सजाना है कि हम लोगों का कौन सा आरोही क्रम में आ रहा है। तो देखिए आरोही का मतलब यहाँ पे समझ लेना होगा कि आरोही क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि आरोही क्रम का मतलब ही क्या होता है, कि आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का छोटा से क्या बड़ा की ओर। आरोही का मतलब हमेशा आप लोग जानते हैं कि छोटा से क्या होता है, हम लोगों का बड़ा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर वही करना है कि छोटा कौन है, उसके बाद हम लोगों का छोटा इस तरह, पहले छोटा होगा फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, इस तरीके से बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब एक, उसके बाद किस तरह दो, उसके बाद तीन, इस तरीके से क्या होता है दोस्तों बढ़ते जा रहा है। तो यही हो रहा है, आरोही का मतलब ये होता है छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे सजा दीजिए, बस वही कह रहा था कि आरोही क्रम में करना है, इन चारों ऑप्शन में से देखना है। तो ये देखिए हम लोग देखते हैं कि आरोही क्रम में है। पहला ऑप्शन आप उठाइएगा तो ये देखिए जैसे कि 0.65 आया, ठीक है सर, ये तो छोटा था। उसके बाद हम लोग सजाए 0. क्या हो गया 76 ई था। उसके बाद देखिए ये लिख दिया 0. हम लोगों का क्या 67। पहले देखिए यहाँ पर जैसे 0.65 आया, यहाँ पर 0.76 आप फिर कर दिया, तो इसीलिए हम लोगों का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आरोही क्रम में नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करना है, तो देखिए 0.65, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 0. क्या हम लोगों का 0. क्या लिखा है दोस्तों, आप इस तरीके के प्रश्न देख कर सकते थे। 0. क्या लिखा है 8.6, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया है 0.6, उसके बाद 7। तो देखिए 0.65, 0.86, उसके बाद फिर 0.67। तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो दूसरा वाला भी आपको क्या कर देना है, कट कर देना है कि दूसरा भी नहीं होगा सर। अब तीसरा नंबर चेक करके देखिए, तो जैसे ही करेंगे ये देखिए 0.65, तो ठीक है सर। 0.65 के बाद क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा 0.7 हो जाएगा, 6-7, उसके बाद ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा 0.76, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का 0. क्या है 8.6। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों का है दोस्तों यही आरोही क्रम में, यहाँ पे लिख देंगे कि यही हम लोगों का क्या है दोस्तों आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब ही आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, ब्रैकेट में लिख भी दिए कि छोटा से क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा की ओर चलते हैं। छोटा से किधर चलते हैं, बड़ा की ओर। और देखिए यहाँ पर बड़ा की ओर दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है सर कि 0.65, 0.67, 0.76, 0.86। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन करा है कि 5.5। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। जो एजेंसियां भी कंडक्ट कराए बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं कि 5. उसके बाद 2.5 साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर करा 3250 की राशि पर 8 वर्षों में डैश ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कितना ब्याज अर्जित होगा। कैसे करेंगे दोस्तों, एक ही फॉर्मूला देंगे। क्या फॉर्मूला हम लोगों का, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा हमेशा कि साधारण क्या होता है दोस्तों साधारण, और उसके बाद हम लोगों का ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मूलधन, क्या लिखते हैं दोस्तों मूलधन, और उसके बाद हम लोगों का गुना क्या होता है समय, और गुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दर। मूलधन गुना समय गुना दर, और बट्टे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। तो नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। बस इतना ही कहानी करना था और कुछ भी नहीं। अब जो दिया है उसको बैठा दीजिए। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे बैठा देंगे हम लोगों का जो दिया गया है उसको क्या कर दीजिए दोस्तों बैठा दीजिए। तो मूलधन आप कितना पैसा रख रहे हैं, ये देखिए पैसा बैंक में हम लोग रखने गए हैं कितना, तो 3200 कितना है दोस्तों हम लोगों का 50 रुपया रखने गए। और कितना समय लिए हैं, तो 8 साल के लिए रखे। और कौन दर पर कितना ब्याज दे रहा है, तो हम लोगों का 5 पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों 2 और 5, और नीचे सूत्र का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। तो नीचे 100 लगा दीजिए। बस इसी को आपको काट छांट देना, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना होगा कि ये दशमलव जो उड़ाएंगे 5.25 का, ये देखिए दशमलव जो उड़ा तो उसके बदले क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ तक कर दिए। अब देखिए इसको करते चलिए दोस्तों और कटाते चलिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग कटा लेते हैं कि 25 चौके क्या होगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। ये देखिए 25 चौके क्या हो गया 100 हो गया। ये देखिए यहाँ से ये 100 काट दिए, और 25 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह कटा रहे हैं 25 दूना 50, और तो इधर हो जाएगा दोस्तों 25 दूना 50, और हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 25 का क्या 25। तो 21 बार में ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का हुबहू कट गया। किससे कटा है, ये देखिए 25 चौके 100 और 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 21 बार में यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का कट गया। तो ठीक है वहां पे देखते चलिए कि कैसे करते जा रहे हैं कि 21 बार में क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का कट गया। वहां पे क्या हो रहा है कि 21 बार में हम लोगों का क्या हो रहा है कट रहा है। तो 21 लिख दिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अब देखिए फिर कटाएंगे दोस्तों हम लोगों का, यहाँ तक तो कट गया, अब फिर इसको कटाइए।
कि हम लोगों का 25 से और कटेगा दोस्तों। ये देखिए 25 चौके 100 ई हो गया। उसके बाद हम लोगों का कटेगा दोस्तों, यहाँ पे कटाइए कि 25 का क्या हो जाएगा 25 इस जगह पे, और उसके बाद हो जाएगा इधर 25, इधर बचेगा हम लोगों का कितना, तो 7 बच जाएगा। तो 7 और 5 तो 25 तिया क्या होता है दोस्तों 75, और इधर 1 0 हो जाएगा। ये देखिए इसको कटाए, यहाँ से कटाए दोस्तों ई किससे, तो हम लोगों का ई हम लोगों का 100 वाला 4 से कटाए, ठीक है, यहाँ तक कट गया। अब उसके बाद और भी कटाना है तो कटाते चलिए। ये देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा हम लोगों का। और भी कटने वाला, जो जो कटने वाला है दोस्तों उसको क्या कर लीजिए, कटा लीजिए आप निसंदेह। ये देखिए ई 4 से कट जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो इस जगह कटा देते हैं, 4 दूना ई 8 कटा दिए। उसी प्रकार से ई 2 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 से 130 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 65 हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा कटा दिए, सब कट गया, तो हम लोग का निसंदेह बचा क्या 65 गुना क्या दोस्तों 21। तो जैसे ही कर दीजिएगा 65 गुना 21, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 5 एका 5, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 एका 5, इधर होगा 5 दूना 10, और इधर हो जाएगा 6 एका 6, तो 16 करी 6 हासिल रहा हम लोगों का 1, इधर 6 दूना 12, 1300 क्या आ जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा क्या होता है 100। नीचे इस सूत्र लिखे, उसके बाद बैठाए, मूलधन दिया था हम लोगों का, पैसा दिया है दोस्तों 3250, कितना साल के लिए 8 साल के लिए, दर 5.5। ये देखिए तो नीचे 100 आइबे करेगा, अब दशमलव उड़ाएंगे 5.5, 5.25 का, तो 2 को 0 नीचे आएगा। अब 5 से कटाए, 25 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 50, और 25 चौके 100। उसी प्रकार से इधर कटा दिए दोस्तों, तो आपका देखिए सब कटा लीजिए आप अपने से। तो इस प्रश्न का आंसर 1365 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए अगर आप इस प्रश्न को नहीं समझे तो आप कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, आप सिंपली आप जो जानते हैं कि एस आई बराबर सूत्र ही होता है, आपको बता देना चाहते हैं कि एस आई बराबर हम लोगों का क्या होता है कि मूलधन यानी कि हम लोगों का पी अगुना क्या होता है दोस्तों आर अगुना क्या होता है हम लोगों का पी गुना आर गुना टी। आप कर सकते हैं दोस्तों इसका एक और सूत्र पी गुना आर अगुना क्या टी। तो इस तरीके से कर लीजिएगा और नीचे 100 बैठा दीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पैसा लिखा है तो आप पैसा लिख दीजिए 3250, आप अपने से कटाइएगा इस बार। आर का मान क्या है दोस्तों तो हम लोगों का 5, पॉइंट में क्या है 25। आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर, अगुना 8 वर्ष लिया है तो 8 और नीचे लिख देंगे दोस्तों 100। बस ये देखिए तो इसका जो ईटो दशमलव उड़ाइएगा तो ईटो दशमलव के बदले नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे और इसको आप कटाइए, आप अपने से कटाइए दोस्तों। जैसे ही कटाइएगा कटा लीजिए तो इसका आंसर निकल जाएगा। अभी कटा के भी बताए 1365 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ज्यादा गिजमिज नहीं किए, नहीं तो आप फिर बोलेंगे कि सर गिजमिज कर दिए हम नहीं समझ पाए थे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिए, अब आप अपने से कटाइए आपका आंसर निकल जाएगा कि 4 से कटाइए 5 से कटाइए, जैसे जैसे कटाइएगा आपका आंसर निकलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए करा हम लोगों का 306, 204, 136 का महत्तम समावर्तक। और यहाँ भी एकदम अब ट्रिक लगाएगा कि हाँ दो संख्या छोटा है उसको घटा लीजिए। उसके बाद देखिए कोई तो ऐसे कहेगा बड़ी संख्या से भाग देते चलेंगे तो इसको भाग देगा इसको भाग देगा। अब कौन तो आंसर है यो नहीं पता है, बस कोई भाग देने में लगा है तो कोई घटाने में लगा है और कोई जो है अभाज्य गुणनखंड करने में बैठा है कि हाँ उस तरीके से निकालेंगे। लेकिन जो तरीका है उस तरीका को कोई अपनाना ही नहीं चाहता है कि क्या तरीका है सर। ये देखिए 136 जैसे लिखल था तो 136 आपके क्या करना है कि 3 गो संख्या है तो 3 गो संख्या तो एक छोटा वाला संख्या से थोड़ा सा बड़ा जो है उसमें पहले भाग दीजिए, 204 में भाग दीजिए तो 136 का क्या हो जाएगा 136 जाएगा, 2 बार में जाएगा नहीं तो 136 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइए, जैसे घटाएंगे 1 10 4 14 6 8 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 में, इधर हो जाएगा 68, इधर हो जाएगा कट्टी। अब यही 68 से आपको भागा देना होता है कितना 136 में, क्या बार में जाएगा सर 2 बार में कट जाएगा तो हम लोगों का 136 कट गया। तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक कट गया। तो अब वही काम किस में करेंगे कि हम लोग 68 से अब क्या करेंगे दोस्तों, यही 68 से हम लोग हाँ आगे जैसे लिखा है तो वही 68 से आपको क्या करना है कि 306 में भाग दे देना। तो इस जगह पे दे देते हैं, यही 68 से जो आया वही 68 से जहाँ कट गया तो उसी वाला से कि इसमें करेंगे दोस्तों 306 में भाग दे देंगे। तो क्या बार में जाएगा
तो 68 से अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का 4 बार में ही चला जाएगा। तो 4 बार में दीजिए, 8 चौके 32 करीब 2, हासिल क्या रहेगा हम लोगों का 3, और 6 चौक 24 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 3 27 होता है 272, घटाइए 6 में 2 जाएगा 4, इधर हो जाएगा दोस्तों 10 में से एक पैसा लेंगे तो इधर हो जाएगा 34, ठीक है, इधर हो जाएगा हम लोगों का कट्टी। और उसी प्रकार से 34 से फिर 68 में भाग देंगे, तो यहाँ पे देंगे तो क्या बार में जाएगा दोस्तों 2 बार में चल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट्टी कट्टी कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 34 निकल जाएगा। और इसी में अलग अलग तरीका, अलग अलग ट्रिक, तो ये वो करने के बाद भी आंसर नहीं आ पाया और बहुत समय लगाया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई तो भाज गुणनखंड करने में बैठा होगा तो कोई 2 छोटा संख्या लेके घटाएगा, फिर कोई तो कहेगा कि सर ऑप्शन कर देते हैं हम भाग, तो दीजिए ना सभी से 54 से पहले सब में भाग दीजिए, उसी प्रकार 68 से सब में भाग दीजिए और देखिए कहाँ पे आता है आंसर। तो बस जो तरीका है दोस्तों उसको अपना लीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 34, क्योंकि जहाँ पे कट गया वही आपका आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर कटा, उसके बाद हम लोगों का यही यहाँ पे लिखा जाता है कि HCF के बराबर हम लोगों का क्या होता है 34 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों हम लोगों का 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 48 लोग, अगर कुल काम देखा जाए कि कुल काम जो हो रहा है, तरीका को समझिए कि कुल जो है हम लोगों का अगर 48 लोग लगाएंगे और 48 लोग लगाएंगे तो काम कितने दिन में होगा दोस्तों 17 दिन में होगा। इतना बात कहा क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए तो कह रहा है कि 6 दिन बाद हम लोगों का 4 कामगार छोड़ देते हैं, तो उसके बाद काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए तरीका बताते हैं कि 48 लोग हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों 48 लोग। उसके बाद कह रहा है कि 6 दिन के बाद 4 कामगार जाएगा, तो 6 दिन के बाद क्या 6 दिन तक वो बैठा नहीं होगा, तो 48 गुना यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 17 माइनस क्या कर देंगे 6। क्यों? क्योंकि 6 दिन वो बैठ के थोड़ी, वही तो कह रहा है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते थे, लेकिन 6 दिन के बाद 4 कामगार छोड़ा, तो 6 दिन क्या बैठ के थोड़ी काटा होगा, 6 दिन तक तो काम किया है, इसीलिए 17 में से 6 घटा रहे हैं। क्योंकि 6 दिन के बाद गया है तो 6 दिन तो 17 में से 6 दिन तो करिए दिया, उसके बाद चला जाएगा, तो 17 में 6 घटा देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ देखते चलिए यही कंफ्यूजन होता है। और 4 कामगार चला गया, कामगार का मतलब 4 लोग चला गया, तो 48 में 4 लोग चला गया तो कितना बचेगा दोस्तों 44 हो जाएगा। और वही कह रहा है कि कितना दिन लगेंगे, तो मालूम नहीं, तो इसीलिए डी को डी कर देंगे। बस इतना ही करना था दोस्तों। बस इसको अब सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 48 गुना का गुना 17 में से 6 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 44 गुना डी का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो अब कटा लीजिए, जैसे ही कटाने जाएंगे हम लोग, ये देखिए तो यहाँ पे इधर से कट जाएगा, 11 चौक क्या होता है 44 होता है। ये देखिए 11 चौक 44 डायरेक्ट कटाए, और 4 से कट जाएगा दोस्तों, 4 से कट जाएगा, बर चौक क्या होता है 48, तो कट गया। तो हम लोगों का यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी डे बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों 12 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। यहाँ साफ साफ बोला कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, कुल काम दिया कह रहा है 6 दिन के बाद, तो 6 दिन तक 17 दिन टोटल था, तो 6 दिन बैठेगा नहीं, 17 में से 6 घटा देंगे तो 11 दिन हुआ। उसी प्रकार से अब यहाँ पे दिया है कि दोस्तों 4 कामगार छोड़ रहा है, तो 48 में 4 छोड़ देंगे, 48 में 4 घटा देंगे, इसीलिए यहाँ पर 44 कहाँ से आया, तो वही बोल रहे हैं कि 48 में से 4 कामगार चला गया तो 44 होगा, और इसी को कटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगर चौक क्या होता है 44 और 4 से कट जाएगा तो 12 दिन आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से पूछा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है हम लोगों का किस तरीके से लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 10:11 के अनुपात में बांट देते हैं, तो बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए करना कुछ भी नहीं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। तो एक क्या है हम लोगों का बेटा है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, एक उसका बेटा है और एक उसका क्या है दोस्तों बेटी है, तो लिख दीजिए बेटा और क्या है बेटी। उसी का अनुपात दिया है दोस्तों 11, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 10 लिखा है। तो बस इसी राशि को ना बांट रहा है, तो 10-11 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 के बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10, उसके बाद 300 क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग निकाल देते हैं कि अनुपात 1 का मान कैसे निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अनुपात 1 का मान जैसे निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये देखिए अनुपात 1 का मान जैसे निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का
कि 10,390 आप बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 21 हो जाएगा। तो ठीक है, अनुपात 1 का मान निकल गया, क्योंकि अनुपात 1 का मान निकालेंगे 10,390 क्या हो जाएगा 21। तो बेटे को पूछ रहा है, तो बेटे को हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे बेटा का दिया है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए दोस्तों, निसंदेह आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि वहां पूछ रहा है कि बेटे को कितना मिला है, तो बेटे का निकालना है, तो बेटे में क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या गुना हो जाएगा, ये देखिए 11 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ये वाला से गुना हो जाएगा, यानी कि 10, उसके बाद हम लोगों का 390 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि इसको जैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, इसको कटा के, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों 5, उसके बाद हम लोगों का 4, उसके बाद 2 और 3 8, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सिर्फ गुना कर लीजिए और इसको भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही